आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मिराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के मुतनाज़ा बयान पर इलेक्शन कमीशन ने शुरू की जांच, कई शिकायतें मिलने के बाद उठाया कदम। इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले पर एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, कॉरपोरेट और सियासी लीडर सांठगांठ की जांच की मांग। अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा को उम्मीदवार बनाने की मांग में लगे पोस्टर, स्मृति ईरानी ने चलाए तंज के तीर। अखिलेश यादव ने बीजेपी लीडरों के मुतनाज़ा बयानों को बताया हार की बौखलाहट का रुझान, कहा अब जीतेगा इंडिया। और हेमंत सोरेन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी पर सुनवाई में हो रही देर के खिलाफ की शिकायत। राजस्थान के बांसवाड़ा में इतवार को दिए गए वजीर आजम मोदी के मुतनाज़ा बयान की जांच शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने इस बयान के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद ये जांच शुरू करने की बात कही है। पीएम मोदी ने अपने इस बयान में कई ऐसी बातें कही थी जिन्हें इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी माना जा रहा है। पीएम मोदी के इसी बयान पर कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी ने भी अपने एक अवामी जलसे में जवाब दिया है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में कॉरपोरेट और सियासी लीडरों की सांठगांठ की जांच की मांग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके इस मामले की जांच कराने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के अमेठी और गौरीगंज कांग्रेस दफ्तरों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के शौहर रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से इलेक्शन लड़ाने की मांग की गई है। अमेठी से प्रियंका गांधी के शौहर के इलेक्शन लड़ने की मांग पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने तंज किया है। उन्होंने इशारों इशारों में कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा यहां आए तो अमेठी के लोगों को अपनी जमीनों की खैर मनानी पड़ेगी। हम प्रधान जी से कहे, प्रधान जी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी अपना प्रतिनिधि बिना आपात हुए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि अगर राहुल गांधी से आज पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लॉक कहाँ है तो अंतर नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए इन्होना कहाँ है, परहोना कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस के लीडर प्रमोद तिवारी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बहुत मेहनत से अमेठी को सजाया था, इसे रोजगार दिए थे। स्मृति ईरानी के आने के बाद वहां रोजगार देने वाली फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। स्मृति ईरानी जी, हमने तो बहुत मेहनत से राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी ने अमेठी को सजाया था, रोजगार दिए थे। आप ऐसी सांसद निकली जिसके समय में जो यहाँ रोजगार देने वाले फैक्ट्रियां थी बंद हो गई। यहाँ जो लोग रोजगार दे सकते थे, जो आने वाली थी, चाहे वो पेपर मिल हो, चाहे IIIT हो, ऐसे 7 संस्थान चले गए। तो पहले उनके बारे में जवाब दीजिए, उनके कागजात दिखाइए, उसको मत छिपाइए। उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी लीडरों के हालिया बयानात को उनकी हार के इम्कानात का इशारा करार दिया है।
उन्होंने कहा है कि पहले दौर की वोटिंग के बाद बीजेपी की लीडरों की जो जबान बदली है, इसमें इनकी हार का रुझान दिखाई दे रहा है। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने मैंने आपसे कहा कि पहले चरण के बाद जो भाषा बदली है और भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो नेतृत्व हो और चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, उनकी किस तरीके से भाषा बदली है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग उन पर सख्ती करेगा। चुनाव आयोग कोई न कोई कार्रवाई ऐसे लीडर्स पे करेगा जो चुनाव का ध्यान किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं। इनके भाषणों पर हार का रुझान दिखाई दे रहा है। अगर हार न रहे होते तो ये भाषा होती, और जिन्हें 400 पार का नारा देना था वो आज क्या कह रहे हैं? जिन्होंने 400 पार का नारा दिया उनकी भाषा क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट है। किसान, नौजवान, व्यापारी और आम जनता इनके खिलाफ मत। झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन अपनी जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए हाई कोर्ट में अपने मामले पर की जा रही देर की शिकायत भी की है। हाई कोर्ट में सोरेन की जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद ईडी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन ईडी ने जवाब देने में ताखीर लगाते हुए 2 बार सुनवाई की तारीखों को आगे बढ़वा दिया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात के बाद सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल का पैगाम मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आज तिहाड़ जेल से वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पैगाम दिया है कि वो बहुत मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आवाम की दुआओं से अपनी ये लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, आज 12:30 का समय हमने तिहाड़ प्रशासन से लिया था और उन्होंने मेरे नाम के लिए अनुमति दी थी कि मैं मुख्यमंत्री से मिलूं। तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, करीब आधे घंटे की बातचीत हुई और उसके अंदर एक बीच में जंगला होता है और एक शीशा होता है और उसके दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी बैठे थे, एक तरफ मैं बैठा था और एक फ़ोन के माध्यम से जो है उनसे बातचीत हो पाई। तो उनसे बातचीत हुई, अच्छी बात हुई और उन्होंने यही कहा है कि उनके बारे में दिल्ली वाले चिंता ना करें, वो बहुत मजबूत हैं और वो दिल्ली वालों के आशीर्वाद से अपनी लड़ाई कायम रखें। असम में AIUDF के रहनुमा मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बीजेपी की 400 पार के नारे को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी का 400 पार का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया ऊपर जाएगा और NDA नीचे आएगी और हम इलेक्शन जीतने के बाद 700 मदरसों को फिर से खोलेंगे। हमने UDF ने सिर्फ 3 सीट दिया है और वो तीनों सीट हम जीतेंगे। प्रधानमंत्री का एक भाषण आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय, उन्होंने कहा कि वेल्थ का पुनर् सब कुछ करेंगे और उसको वापस जो है निजी संपत्ति को मुस्लिम्स को दे देंगे। क्या कहेंगे? मैंने नहीं सुना। सर, मुकाबले को लेकर क्या कहेंगे? ये जो पूरा ओवरऑल मुकाबला है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? ओवरऑल
मोदी जी जो 400 का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। एनडीए इंडिया बहुत ऊपर जाएगी, एनडीए बहुत नीचे आएगी। और सर 700 मदरसों वाले अपने बयान को लेकर आप सर प्रतिक्रिया दे दीजिए। बिल्कुल, हम अपनी जगह पे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हम 700 मदरसों को फिर खोलेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने एनसीपी और पीडीपी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी सरकार में वजीर थे और महबूबा मुफ्ती बीजेपी के ताउन से वजीर आला बनी थीं, लेकिन मैं दोनों की इज्जत करता हूं। मैं कभी भी बीजेपी की मदद से एमपी या वजीर नहीं बना हूं। गुलाम नबी आज़ाद आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद ही रहेगा। मैं कई बार चुका हूं। उमर साहब बीजेपी की सरकार में मिनिस्टर रहे, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर रही है। मैं दोनों का अदब करता हूं। मैंने उनको ये भी नहीं कहा, न मैं बीजेपी का कभी मिनिस्टर रहा हूं, न बीजेपी का एमपी रहा हूं, न बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रहा हूं, न बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर रहा हूं। तो इसलिए उन लोगों ने फैसला करना है कौन बीजेपी में रहा है, कौन एबीसी है। और गुलाम नबी आजाद आजाद है, आजाद था, आजाद रहेगा। गुलाम नबी आजाद गुलाम नबी है, किसी का गुलाम नहीं। कुलगाम जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सदर और अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा के लिए उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने इंडिया इत्तेहाद की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए घबराई हुई है और इंडिया इत्तेहाद बहुत अच्छा कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आम लोगों के फायदे का मंशूर पेश किया है। ये कांग्रेस का 70 साल का सबसे अच्छा मंशूर है और उसी के सबब भाजपा के लीडर हिंदू मुस्लिम वाले बयान दे रहे हैं। इंडिया अलायंस से जिस तरह लोगों का सपोर्ट मिल रहा है इंडिया अलायंस को, जिस तरह इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो है जिसमें वो कहते हैं 30 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें वो कहते हैं औरतों को 50% रिजर्वेशन देंगे, किसानों के लिए वो बात कर रहे हैं उनको एमएसपी देंगे। तो उसकी वजह से एनडीए घबराई हुई है और इंडिया अलायंस बहुत अच्छा काम कर रही है। जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है 70 साल में पहली बार इतना अच्छा प्रो पीपल, यानी जिसमें गरीबों की बात हुई है, बेरोजगारों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, तो इतना अच्छा मैनिफेस्टो है। उसी से घबरा के जो बीजेपी के लीडर हैं बहुत ही ज्यादा हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने वाले बयान देते हैं, उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा होता है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।